बेटा नेक्स्ट जो है हम अपना हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एलजी को पढ़ा था कि एलजी क्या होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एलजी को हम कहते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और ना तो इन्हें क्लासिफाई किया गया है प्लांट के अंदर और ना ही इन्हें क्लासिफाई किया गया है एनिमल के अंदर। एनिमल के अंदर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये एनिमल की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करता। फॉर एग्जांपल एनिमल में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होता है कि एनिमल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, जबकि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती कि हर सेल ने अपना काम करना है। दिल के सेल जो है उनका काम है सिर्फ ब्लड को ही पंप करना है। ऐसा नहीं होता कि दिल के सेल आके जनाब खाना हजम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जो एलजी होती है ये फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि अपनी खुराक को खुद तैयार करती है। तो हमें ये लगता था कि अगर ये अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं तो इन्हें प्लांट होना चाहिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम। और हाँ, ये भी आपको बताता चलूँ कि स्टार्ट के अंदर हमने एलजी को एज अ प्लांट ही ट्रीट किया कि अपनी खुराक खुद तैयार करती हैं, ये जो प्लांट है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती गई हमने प्लांट की अलग डेफिनेशन की, एनिमल की अलग डेफिनेशन की। तो जब हमने वो डेफिनेशंस की तो उसके ऊपर एलजी पूरा नहीं उतरता था। तो इस वजह से ना तो इसको हम अब प्लांट में फुली क्लासीफाई करते हैं, ना हम इसको एनिमल के अंदर क्लासीफाई करते हैं। ये ए सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया। यानी कि सॉरी, इसमें हम कहेंगे ये यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल होता है, या हम इसे कॉलोनियल कह सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होंगे लेकिन इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती है, ठीक हो गया। आज हम बेटा पढ़ेंगे कि एलजी जो है उसकी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर एलजी के हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी मैं करता हूँ कि इट ग्रो फास्ट। जो एलजी है इसकी जो ग्रोइंग स्पीड है, ग्रोइंग या इसको आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूसिंग पावर, कि इनकी जो 1 से 2 होने की सलाहियत है वो बहुत ज्यादा है। इट इज मच हायर, इट इज मच हायर देन प्लांट। ये प्लांट की निस्बत बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि प्लांट जो होते हैं कभी ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर बेटा मैंने भाई एक एलजी का ये सेल लिया हुआ है, ये पूरे दिन के अंदर एक दिन के अंदर ये 1 से 2 हो जाएगा, कल ये 2 से 4 हो जाएगा, फिर ये 4 से 8 हो जाएगा, फिर इस तरह एक दिन में जितने वो सेल थे उनकी क्या होती रहेगी, डबल होते जाएंगे। एक दिन में इनका जो रिप्रोड्यूसिंग रेट होता है डबल इन आ सिंगल डे। एक दिन के अंदर इनकी जो रिप्रोड्यूसिंग है, इनकी जो ग्रोइंग स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये 1 से 2, 2 से 4, 10 से 20 और इस तरह से जो है वो डबल होते जाते हैं, ठीक हो गया। यानी कि इनका रिप्रोड्यूसिंग रेट जो है वो प्लांट की निस्बत से क्या है, अलग है, और इस वजह से भी ये प्लांट से क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गया। चलें जी, दूसरी जो चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास एलजीज होती हैं ये हमारा लार्ज पार्ट, बल्कि लार्ज कंट्रीब्यूशन इन बायोमास। एलजी क्या करते हैं बेटा, 2 तरह से अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। एक करते हैं एज अ कार्बोहाइड्रेट्स, एक आपके अंदर जो है वो ऑयल की फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, ऑयल की फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो एक मॉलिक्यूल होता है जब वो टूटता है वो 9 जो है किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी तकरीबन रिलीज करता होता है, जबकि ऑयल जो होते हैं वो इससे ज़्यादा रिलीज करते हैं। अब देखिए दोनों जो हैं उनकी एनर्जी की जो रेशो है वो ज़्यादा देते हैं। तो इस वजह से जब हम एलजी को यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हमें वो क्या कर देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी इनकी किस शक्ल में होगी, ये बायोफ्यूल के तौर पे देंगे, बायोफ्यूल। एज अ बायोफ्यूल हमें क्या देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब बायोफ्यूल क्या होता है बेटा, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल बायोफ्यूल है, ठीक है। इसी तरह आपके पास नेचुरल गैस है, वो बायोफ्यूल है। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं हमारे पास एज अ बायोफ्यूल हैं, वो हमें कौन देता है बेटा, एलजी देते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक है ना, तो ये क्या करती है, आपने स्टार्ट से पहली क्लास से पढ़ रखा है कि आप जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेते हैं, उसके साथ जनाब पानी को ऐड करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी के अंदर ये क्या करते हैं, उसको तब्दील कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, और साथ क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बेटा हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर अगर मैं बोलूं कि 100% ऑक्सीजन है, अगर जो ऑक्सीजन है वो कितनी है, अगर उसकी मिकदार 100% है तो उसमें से 87% क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। वो किसने प्रोड्यूस की हुई है, एलजी ने। इसको अलगी भी कुछ लोग पढ़ते हैं कि एलजी लफ्ज है। एलजी ने क्या किया हुआ है, एलजी ने 87% जो ऑक्सीजन है वो हमें किसने प्रोवाइड किया है बेटा, आपके पास एलजी ने। अगर मैं कंट्री कहूं कि 100% मेरे पास ऑक्सीजन है, उसमें से 87 किसके पास से आ रही है, एलजी से आ रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। और ये वही ऑक्सीजन है विच इज यूज O2 is used in breathing, not breathing। सांस लेने के अमल के अंदर क्या होता है बेटा, आप किसको यूज करते हो, ऑक्सीजन को। ये वही ऑक्सीजन है जो किसके साथ मिलती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और हमारे जो है रेस्पिरेशन का जो है निज़ाम वो भी इसी के जरिए चल रहा होता है। यहां तक क्लियर हो गया बात जी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एलजी के बारे में कि हमारे पास जो एलजी होती हैं कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन। हमें पता है कि जब भी आपकी फोटोसिंथेसिस का अमल होगा, वो चाहे प्लांट करें, चाहे वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा करें, या जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं, यूग्लिना करता है, या जो भी ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो बेटा उसके दरमियान में वो क्या रिलीज करके देगा, हमें ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में वो क्या यूज करेगा, इनऑर्गेनिक में, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उस पर कंफ्यूज ना होते रहना। कार्बन डाइऑक्साइड ने फिर इसने क्या किया, वाटर के साथ मिला के क्या बनाया, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देखिए क्या यूज कर रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.34% पाई जाती है, और ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे पास क्या कर रही है, ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब है। किसका सबब है, ज़मीन में टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब है। अब ये याद रखिएगा कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूज़ कर रहे हैं एनिमल, तो जब यूज़ करेंगे जाहिर है इसकी जो है वो टेम्परेचर, अब आपको पता है हमारी जो टेम्परेचर है ज़मीन है उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, सिर्फ किस लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जा रही है। तो जब इस तरह एलजी प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते रहेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि इसके अंदर से जो हमारा जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अच्छा एक बात कि सर हमारे यहाँ आपने तो कहा था कि जो एलजी होती है, जो आपकी वो जो पानी वाले पाइप है उसके अंदर होती है, या आपका जो एयर जो कूलर है उसके अंदर मौजूद होती है, तो 87% प्लांट तो हमारे पास हर जगह पे पाए जाते हैं, तो वो क्यों नहीं इतनी ऑक्सीजन बनाते। एलजी इतना छोटा होने के बावजूद कितनी ऑक्सीजन बना लेता है बेटा, सिर्फ यहाँ पर ये नहीं पाए जाते, ये दरिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो एलजी पाई जाती है वो अलगल ब्लूम है, और इसी तरह हमारे पास जो है वो सी वीड्स की शक्ल में पाई जाती है। हाँ, जब ये दरिया के अंदर पाई जाती है ना एलजी, समंदर के अंदर पाई जाती है, तो हम उसे कहते हैं सी वीड्स, और वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है, ठीक है, SEA है, समंदरी जो है हम इसे कहते हैं जड़ी बूटियाँ हैं। अब ये वहाँ पे क्या करती हैं, वहाँ पर फिशेस होती हैं, उनकी फूड है ये, ठीक हो गया, वो इसको यूज़ करती हैं। इसी तरह यहाँ वहाँ पर गल सड़ जाती हैं, डिकम्पोज्ड हो जाती हैं, ये नीचे दब जाती हैं, वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है,
ठीक हो गया। वहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाता है। जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, तो बेटा ये किस में तब्दील हो जाएंगी, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में तब्दील हो जाएंगी, जिसको हम क्या कर लेंगे, डिस्टिलेशन करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट कर लेंगे, और उससे हम क्या हासिल करेंगे, पेट्रोल, नेचुरल गैस, और इसी तरह आप उससे क्या हासिल कर सकते हो, डीजल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ों का सबब हमारे पास क्या बनता है, एलजी बन रहे हैं। तो एलजी की बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। और एक और बात कि यहाँ पे आप ये लिख लें, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, वेस्टेज जो होता है, गंदा पानी जो होता है, हमारी जो सीवरेज का पानी है, उसके अंदर एलजी की जो स्पीड ऑफ ग्रोइंग है, जो इसकी जो है स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, वो बहुत हाई होती है, वो बहुत हाई होती है। गटरों का पानी अगर इसे लगाएंगे आप, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इवन दैट कि अगर आप अपनी फसलों को गटरों का पानी लगाएं, जैसे जनाब आपके पास फूल गोभी है, उसको आप क्या करें, नालियों का पानी लगाएं, जो आपके नालियाँ जा रही हैं, इसी तरह सीवरेज का पानी लगाएं, तो वो जो फूल पहले 1 किलो का बनता था, वो 1.5 किलो का बनेगा। अब ये हैरत की बात है कि सर वो तो गंदा पानी होता है, वो तो जहरीला पानी होता है, लेकिन बेटा जो आप अपने सर्फ वगैरह यूज़ करते हो ना घरों में, इसके अंदर होते हैं सल्फेट्स और फॉस्फेट, सल्फेट और फॉस्फेट पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखें, वो तो प्लांट के अंदर कर रही है ना, प्लांट को अगर वो जिसकी ग्रोइंग स्पीड ज्यादा कर रही है, पत्तों का जो है वो कलर वो बहुत ज्यादा ग्रीन हो जाता है। इसी तरह जब उनका कलर ग्रीन होता है, तो अल्टीमेटली जो ये भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये भी क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे, किसको, सल्फेट और फास्फेट को यूज करेंगे। इनका कलर और ग्रीन होता जाएगा, और इनकी जो प्रोडक्शन है, जो इनकी तादाद है, उसमें भी क्या होता जाएगा बेटा, इजाफा होता जाएगा। मैं इस तरह कह सकता हूं कि अगर मैंने किसी पानी के अंदर से सल्फेट और फास्फेट की कंसंट्रेशन को कम करना है, तो मैं वहां पर क्या यूज करूं, एलजीज को यूज करूं। एलजी क्या करेंगे, उसको बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमारे पास वो पानी से जो मिनरल्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इस बेटा पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि वेयर डू एलजी लिव। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डू एलजी लिव। एलजी लिव कहाँ पे, वो ये लाइक हो गया, ये लिव कर लें, LIV। एलजी कहाँ पे रहते हैं बेटा, एलजी हर उस जगह पे रहते हैं जहां पर थोड़ी सी क्या पाई जाती हो, गीलापन पाया जाता है, थोड़ा सा मॉइस्चर पाया जाता हो, ठीक है। और उसके अलावा ज़्यादातर जो एलजीज हैं वो रहती हैं समंदर के अंदर, और दरिया के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एलजी लिव इन मॉइस्ट लैंड, सी, ओशंस, पॉन्ड्स, तालाबों में, एंड समटाइम रिवर। दरियाओं के भी अंदर रहती हैं, लेकिन वहां पे ये फ्लो करती रहती हैं, इतना ज़्यादा वहां पे रिप्रोड्यूस नहीं करती। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू सॉरी इज एलजी अ प्लांट और एनिमल। इज एलजी अ प्लांट और एनिमल। एलजी आपके पास प्लांट है या एनिमल है, यह आपने बताना है। आप लिखेंगे एलजी नाइदर बी आ प्लांट और एनिमल, इट इज photosynthetic creatures।
ये ऐसी मखलूक है जो सिर्फ क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि ये जो हायर लेवल के ऊपर जब हम एल्गी और प्लांट की डेफिनेशन करते हैं ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। यहाँ तक बेटा बात क्लियर हो गई? चलें जी, नेक्स्ट जरा मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि व्हाट डू एल्गी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहता है कि एल्गी जो हैं वो बेटा ऑक्सीजन को पैदा करती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को। हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने वाला हर जानवर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। किस लिए? सांस लेने के लिए क्या पैदा करती हैं बेटा, ऑक्सीजन को पैदा करती हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी सेल एन एल्गी हैव। वो कहते हैं कि एल्गी के अंदर कितने सेल होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अमूमन जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कम से कम एक सेल और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1000 ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन हर सेल अपनी बॉडी का खुद काम करता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इट है मिनिमम सिंगल सेल और हैव thousands of cell. They do not have division of labor. इनके दरमियान जो है वो काम का तनाज़ा जो है वो डिफरेंस नहीं होता कि ये वाला दिन सिर्फ फोटोसिंथेसिस करनी है, बाकी सारे बैठ के खाएंगे। जैसे प्लांट के अंदर है ऐसा काम कि पत्तों ने क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, बाकी सारी बॉडी जो है उसी की एनर्जी से चलेंगे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।